100 साल मदरसा बोर्ड बिहार का हो गया है। इसके वजह से आए हुए थे, हम लोग का खुशी का माहौल था। सब शिक्षक लोग आए हुए थे उनकी बातें सुनने के लिए, मगर वो तो 5 मिनट आए और सिर्फ खाली ऐसे हाथ हिला के चले गए, जैसे उनका डायलॉग है श्री नीतीश कुमार के हाथ हिलाने का, हाथ हिलाए और चले गए। हम उनसे यही अनुरोध कर रहे हैं, अगर वो हमारी बातें आपके वीडियो के माध्यम से जा रही है तो मदरसा के शिक्षक के साथ नाइंसाफी मत करें। सिर्फ वोट से कुछ नहीं होने वाला है, वोट लेने के साथ साथ कुछ विकास भी करनी होगी। और सिर्फ खाली जो भी शिक्षक लोग आ रहे हैं इन लोग से सिर्फ चेयरमैन साहब क्या कहा के लाए थे आपको? वो हम लोग सर चेयरमैन सर के तो हम लोग बात सुन के इतनी खुशी मिलने वाली है। ये 2025 में चुनाव है, क्या हमारे नीतीश कुमार भूल गए हैं? ये मुसलमानों को अब चुतिया मत समझिए, मुसलमान शिक्षित हो गया है। वो पहले जो आप लोग बोल रहे थे शिक्षक क्या होता है, अब याद रखे वो भी दिन करीब है कि आपकी बार उनकी सत्ता हटने वाली है। और ये जो बार बार ये जो बोलते हैं 3 तलाक की बात, 3 तलाक की हम बातें सुनने नहीं आए थे, हम सिर्फ मुद्दे की बातें के लिए आए हुए थे, शिक्षक की सिर्फ बातें सुनने के लिए आए। क्या ये ऐसे उनके यानी बात करने की ये तासीब होती है? हमने जिस मकसद से आया था यहाँ पे बापू धाम में, क्या यानी इतने 16 से 17 हजार शिक्षक के साथ ना इंसाफी नहीं हुई है? क्या 2025 में चुनाव वो भूल गए हैं और वो सोच रहे हैं सिर्फ बीजेपी के साथ रह के वो फिर से सत्ता में आ जाएंगे? वो उनकी भूल है। जब तक के मुसलमान साथ उनको नहीं देंगे, याद रखिए वो सत्ता में अब की बार नहीं आने वाले हैं। इसीलिए अपने उस्ताद हम साथ देंगे, बिल्कुल देंगे। आप देख रहे हैं ना पूरे ये टोटल जितने खाली हो गए, आप दिखाइए एक बार वीडियो में, दिखाइए खाली कैसे हो गया है। ये सिर्फ बकवास सुनने के लिए थोड़ी आए थे हम लोग भूखे प्यासे किस लिए आए? उनके सिर्फ बात सुनने के लिए। यानी उस्ताद किराम की आंखों में आंसू भरी पड़ी है कि जिस उम्मीद को लेके हम यहाँ आए थे कि हमें सरकार के द्वारा कुछ उम्मीदें मिलेगी, मगर वो उम्मीद पूरी नहीं हुई। और सलीम परवेज जो चेयरमैन है वो हमको जो बुलाए थे जिस चीज़ के लिए कि नया तोहफा मिलने वाला है, यानी सर तमाम उस्ताद किराम के दिल में बहुत खुशी हुई कि हमें कुछ नया चीज़ मिलने वाली है। मगर यहाँ पता चला कि कहाँ गए, कहीं ने कुछ लाया, क्या लाया कुछ नहीं। वही उपाय उस्ताद किराम के साथ हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने अभी ऐलान किया कि हम स्कूल के बराबर मदरसा शिक्षकों को वेतन दे रहे हैं, जबकि ज़मीनी हकीकत ऐसा कुछ नहीं है। स्कूल के शिक्षकों का वेतन और मदरसा शिक्षकों के वेतन में ज़मीन आसमान का अंतर है। उनको मेडिकल दिया जा रहा है, हाउस रेंट दिया जा रहा है और वार्षिक वेतन वृद्धि मिल रहा है, लेकिन हम मदरसा शिक्षकों को सिर्फ और सिर्फ अनुदान मिल रहा है, वो भी बहुत कम आज के ज़माने में। लेकिन मुख्यमंत्री महोदय जी हर जगह ये ऐलान करते हैं कि हम मदरसा के शिक्षकों को स्कूल के बराबर समान वेतन दे रहे हैं। ये सरासर झूठ है और हम मदरसा शिक्षकों के साथ छलावा है। इसीलिए आज हम लोग चेयरमैन साहब के कहने पर यहाँ पर बहुत नाम चेयरमैन साहब का नाम ले लीजिए। जनाब सलीम परवेज साहब ने कहा था कि ईद के जैसी खुशी मिलेगी मदरसा शिक्षकों को 21 अगस्त के दिन मदरसा के 100 साला प्रोग्राम में। लेकिन जब हम लोग यहाँ आए तो हम मदरसा शिक्षकों को सिर्फ और सिर्फ निराशा हाथ लगी है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सारे उस्ताद किराम की आंखों में आंसू पड़ी हुई है। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? और एक बात हम कहना चाहेंगे सरकार के माध्यम से, आप लोगों के चैनल के माध्यम से, कि 1128 में से जो पुराने टीचर का जो बकाया चल रहा है अभी, कुछ लोग मदरसे को दिया गया है, उसमें से कुछ मदरसे के लोग अभी मदरसे को देना बाकी है। उसमें से बहुत ऐसे लोग इंतजार कर रहे हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, मरते जा रहे हैं, कम से कम उनका बकाया उन लोगों को दिया जाना चाहिए। मैं इसी के साथ अपना बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। यानी क्या यहाँ से आप खुश होके जा रहे हैं कि नाराज होके जा रहे हैं? नहीं, खुशी कहाँ है, इस बात को कम से कम ऐलान करते मुख्यमंत्री जी तो कम से कम खुशी होती कि 1128 मदरसे में जो बकाया है लोगों का, कुछ मदरसे को दिया गया है और कुछ मदरसे के लोगों का बकाया रखा गया। उस पर मतलब आने वाले इलेक्शन में क्या करेंगे आप? नहीं, वो तो बात की बात है। इलेक्शन पर हम लोग कोई फायदा नहीं, लेकिन हमारे जिस तरह से आपके साथ गद्दारी की बुलाया कि आइए आपको खुशी दी जाएगी, तो क्या वैसे मामला होगा क्या? हमारे नेता हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार की नीयत अच्छी है, लेकिन कुछ ऐसी बात आ जाती है कि हमारे रहबर जो हैं मतलब उस पर जो है काम करने में कामयाब करने में थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। इसलिए हमारे मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष सलीम परवेज साहब से हम कहेंगे कि और मदरसा बोर्ड से संबंधित जितने भी काम बाकी बचे हुए हैं उन कामों को मतलब अंजाम देने की कोशिश इलेक्शन के पहले ताकि मतलब हम अल्पसंख्यकों को खुशी हो
और जो है हम अल्पसंख्यक लोगों का मदद हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिले। हम लोग इस बात से मुख्यमंत्री से खुश है, नाराज नहीं हैं, लेकिन हम लोगों का काम रोजी रोजगार का सवाल है, इसको पूरा करने की कोशिश किया इलेक्शन के पहले। मैं इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी में विराम लगाता हूँ। धन्यवाद। जी जी, हम भागलपुर से आए हुए हैं। तो भागलपुर किस जगह? भागलपुर शहर भागलपुर से। अच्छा, शहर भागलपुर तो नीतीश कुमार तो नाम है, लेकिन बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। हाँ, काम कर रहे हैं, लेकिन मदरसा के शिक्षकों के साथ जो है पुराने हाफिज के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। इनकी कम स्केल है, बहुत हालात बदतर हो चुकी है। और नीतीश कुमार जी को जो है कान में बहुत कई साल से दिया जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसकी जवाब मिलेगी, आने वाला समय जवाब दिया जाएगा। जवाब दिया जाएगा। वही होता ही है ना। नीतीश कुमार जी आज 100 साल ये मदरसा बोर्ड का मामला था, मदरसा बोर्ड तोहफा देने का दिन था, देने का दिन था, और उसके बाद सारे लोग उम्मीद लेकर के आए थे, लेकिन सबके आंख में आंसू दे दिए। मदरसा के काम का कोई तस्करा ही नहीं किया। और फिर वो वृद्धा पेंशन माना इस बात को कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया और विभागों में, लेकिन तेजस्वी ज्यादा कुछ और बोले तो उसके इसमें ले लिया। मुद्दा था, वो मुद्दा मदरसे के मुद्दे बारे में बोलना चाहिए उनको। 100 साल मुद्दा क्या बोलना चाह रहे हैं? असल मुद्दे पे बात नहीं हुई है। मैं सिर्फ यही सवाल करना चाहता हूँ कि क्या मुदर्रिसीन जो आप पे भरोसा करके यहाँ तक लाए गए थे, बुलाया गया था, आपने उनकी उम्मीदों पे खड़ा उतरने का काम नहीं किया है। चाहे चेयरमैन साहब हो, चाहे नीतीश कुमार साहब हो, जो भी हैं, उन्होंने असातिज़ा को सिर्फ लूटने का काम किया है और कुछ नहीं, सिर्फ लॉलीपॉप देने का काम किया है। हमारे कहने का मकसद ये है कि जब जनाब चेयरमैन साहब जब गए थे और लोगों को कहा कि आप लोगों को ईद की खुशी मिलेगी, अरे ईद छोड़ो, थोड़ी सी भी खुशी मिल जाती उसके ज़र्रे बराबर भी, तो हम समझते कि हमारा आना मुकम्मल हो गया, कामयाब हो गया। लेकिन देखिए किस तरीके से यहाँ पे बुलाने के बाद लोगों को ठगने का काम किया गया, लूटने का काम किया गया है। चेयरमैन साहब क्या कह के बुलाए थे आपको? चेयरमैन साहब ने सिर्फ यही बोला था कि भाई जितने भी 1637 मदारिस हैं सबको ग्रांट के ज़ुमरे में शामिल किया जाएगा, और ये ऐलान खुद जनाब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब जो अपनी ज़बानी करेंगे। आप सब लोग चलें और आमने सामने होकर उनकी ज़बान को सुने, और अलग ऐलान वो करेंगे कि 1637 मदरसों को ग्रांट दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी सुनने को नहीं मिला। ये तो सिर्फ लॉलीपॉप है साहब। हम गरीब असातिज़ा हैं, भूखमरी के शिकार हैं, हम लोग के जात के नाम पर लूटने का काम किया गया है, हमें बेघर करने का काम किया गया है, हमें रोड पे लाने का काम ये सब तो बुलाया कि इलेक्शन के आगे आने वाले समय में इलेक्शन उसी वजह से बुलाए इतने थे। ये इलेक्शन का ही असल मुद्दा था और कुछ नहीं है, सिर्फ वोट लेने का मुद्दा है मेरे भाई। वोट मिल जाए और मुसलमान चूल्हे भाड़ में जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुसलमान क्या है, सिर्फ वोट बैंकिंग है, मुसलमान और कुछ नहीं है। तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें जूते दूंगा, यही काम होता रहा है और यही होता रहेगा। अगर आज भी मुसलमान नहीं जागा, अपनी आंखों के पर्दों को नहीं खोला, अपनी ज़हनियत को नहीं जगाया, तो एक दिन ऐसा आएगा कि इन्हें मसल दिया जाएगा, मिटा दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, बर्बाद कर दिया जाएगा। लेकिन अब मैं कहता हूं, आज तुम मुस्तहिद हो जाओ, आज एक हो जाओ, एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाओ। मेरा ये दावा है कि जनाब नीतीश कुमार साहब ने जितने मदरसों को ग्रांट दिया है, आगे भी 1637 मदरसों को ग्रांट वही दे देंगे। लेकिन आपको एक होना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना पड़ेगा, अपनी मोहब्बत का सबूत देना पड़ेगा, वरना तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। जितने तुम्हारे रहनुमा हैं, जितने भी नेता हैं जो तुम्हें आश्वासन देते हैं, वो सिर्फ लूटने का काम करते हैं, वहां तक पैगाम नहीं पहुंचाते जहां तक हमारी आवाज जानी चाहिए, जहां तक हमारी बात जानी चाहिए। जनाब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जो हैं, उनके पास जो मेमोरेंडम पहुंचना चाहिए, जो बात पहुंचनी चाहिए, वहां तक हमारे रहनुमा खुद नहीं पहुंचाते हैं, तो कहां से 1637 मदरसों को ग्रांट मिलेगा? ये हमारा दर्द है साहब। आने वाला समय में क्या करेंगे आप? ये हमारा दर्द है साहब। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, आने वाले समय में अभी भी वक्त है। अगर हम लोगों की मांगे पूरी हो गई, हम लोगों को अगर जो वादा करके बुलाया गया था, अगर उस वादे को मुकम्मल कर लिया गया, उस वादे को पूरा कर दिया गया, तो हम लोग वादा करते हैं कि आने वाले इलेक्शन में और कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। अगर कोई बनेगा तो जनाब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे, और कोई नहीं बनेगा।
इसलिए जो हमारी मांगे हैं वो पहले पूरी होनी चाहिए। जो हम मदरसे बोर्ड में जो जांच के नाम पर जो लूटा गया, मदरसे बोर्ड में जो फाइल तो लाए पूरी कहाँ की है, कुछ सुनाए भी तो नहीं। हम तो वही चाहते हैं साहब कि जिस मकसद के लिए बुलाया गया तो मकसद पूरा नहीं हुआ। फिर आइंदा क्या करेंगे आप? आइंदा वही करेंगे जो होता रहा है। अगर हमें मरना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुसलमान भी आपके पास जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे। इस चीज के लिए क्या कहेंगे उसे? हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, बहुत जन सैलाब के साथ जो है पटना के सरजमी को घेर लेंगे और हम उस लोगों को मजबूर करेंगे जिन लोगों ने हमसे वादा किया है, हमें लूटने का काम किया है, हमें ठगने का काम किया है, हमें बर्बाद करने का काम किया है, हमें रोड पे लाने का काम किया है। हम ऐसा माहौल क्रिएट कर देंगे कि मजबूर होकर हमारी मांगों को पूरा करना पड़ेगा। हमारी मांगों को पूरा करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं यानी बहुत बुरी तरह से यानी उस्ताद किराम की आंखों में आंसू पड़ी हुई है, क्योंकि वो जिस चीज़ के लिए आए हुए थे दिल में तमन्ना लेके कि हम जाएंगे वहाँ पे और हमारी जो मांगे हैं वो पूरी होगी और हमें उस्ताद किराम को दिल में खुशी मिलेगी, मगर वैसा खुशी नहीं मिल पाई है। तो इसलिए बहुत सारे उस्ताद किराम की आंखों में आंसू हैं, नाराज़गी जताई जा रही है कि आइंदा आने वाले समय में हम भी जिस तरह में सरकार ने जिस तरह में यहाँ बुलाकर ठगी की है, उसी तरह आने वाला समय में हम भी उसको ठगी करेंगे। आप देख रहे हैं आप आंदोलन ये बापू सभागार का ये आप देख रहे हैं 21 तारीख है, यहाँ पे पूरे नाराजगी जताई जा रही है। जवान का खाना हराम है, जवान पूरा करे उसका खाना खाएंगे, वरना हमारे 40,000 ऐसा खाना नहीं खाएंगे, खाना नहीं खाएंगे, न इनका पानी जायज है न इनका खाना जायज है। हमारे जनाब सलीम परवेज साहब ने ये मदरसा के शिक्षकों के साथ ठगाई का काम किया है। सीमांचल में जाकर जिला जिला जाकर गांव गांव जाकर कहा गया कि आप लोग शताब्दी समारोह यानी सत्साला प्रोग्राम में आप आइए और आपके तमाम मसाइल को हल किया जाएगा। बिलखुसूस जो है 1637 के जो मदारिस है उनको ग्रांट के जुम्मे में शामिल किया जाएगा और खुद ये शताब्दी समारोह में नीतीश कुमार ऐलान करेंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं किया गया। इसके दोस्त नीतीश कुमार भी है और चेयरमैन जनाब सलीम परवेज साहब भी इसके हैं। अगर सलीम पर हमारी बात को नहीं सुनी गई तो हम लोग बोर्ड का घेराव करेंगे और हम दिखाएंगे कि हम जनता की भी क्या पावर है और सामने जो चुनाव है हम नीतीश कुमार को भी सबक सिखाएंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मौलाना आखिरी मांग है, आखिरी मौका है, आप मौलाना आजमी अपने चैनल से हमारे सलीम परवेज चेयरमैन को कान तक पहुंचा दिए आवाज, अभी भी इज्जत बच जाएगी। मौलाना का कल से कल तक उनकी मांग को पूरी करवा दे, फिर आसाद आपके साथ है वरना आपके खिलाफ है, हमारी डिमांड पूरी करे, चाहे वो 1637 मदरसा हो, गैर अनुदानित हो, चाहे 1128 हो, 205 हो, 609 हो, सबकी मांग पूरी की जाए। चलिए आप देख रहे हैं यहाँ पे हर एक उस्ताद किराम का अंदर जो नाराजगी जताई जा रही है।